हाय एवरीवन। ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद बना पा रहा हूँ बिकॉज़ बीच में कुछ ऐसी व्यस्तताएं थी कि नहीं बना पाया। आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर में, सुबह के न्यूज़ आज सुबह जो मैंने पढ़ा कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2021 में मीन्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 81 लाख नए यूज़र्स आए हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में अपना पोर्टफोलियो रजिस्टर्ड किया है। इसका मतलब कि लोग अब म्यूचुअल फंड्स की पावर को समझ रहे हैं और बड़ी खुशी होती है जब लोग अपने पैसे को एक राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से क्या हुआ था इंडिया में, चूँकि 1991 92 तक इतने ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं थे, कुछ उस टाइम में स्कैम्स भी ऐसा हुए, तो इंडिया में लोगों का म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में भरोसा कम है। इंडिया में करीबन 3 या 4% लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि यही परसेंटेज यूएसए में 50% तक जाता है। लेकिन करंट सिनेरियो में इंडिया में काफ़ी रेगुलेशंस आ चुकी हैं, सारे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत बहुत कम हैं। सेबी है जो इसको रेगुलेट करता है सारे ट्रांजेक्शन्स को, तो इसलिए अब लोगों का फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। 21 लाख न्यू यूज़र्स, वाह। दूसरा एक और पॉइंट था इसमें कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट अब और ज़्यादा होगा बिकॉज़ कई लोग ये अब बात समझने लगे हैं कि जो लोग अपना खुद का बिजनेस नहीं करते वो किसी के बिजनेस में अपना पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं। पैसे की ग्रोथ का कॉन्सेप्ट अब लोगों में ज़्यादा क्लियर है। पहले लोग सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे। सेविंग्स, एक और सवाल उठता है कि सेविंग्स ज़्यादा ज़रूरी है या इन्वेस्टमेंट, इसका वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अब आपके पास ज़्यादा पैसे को ग्रो करने के चांसेस अवेलेबल हैं मार्केट में, जो पहले नहीं थे। ज़्यादातर लोग पहले इन्वेस्टमेंट के नाम पे एलआईसी की पॉलिसीज़ खरीदते थे या कुछ भी यूलिप प्लान्स खरीदते थे जिसमें मैक्सिमम फंड आपके इंश्योरेंस में चला जाता था, बाकी हैंडलिंग चार्जेस होते थे। और मैं आपको बताऊं ये इंडिया में चल कैसे रहा है, कि क्यों ऐसा हो रहा है कि यूलिप प्लान या एलआईसी लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और मार्केट में या शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने वाले लोग बहुत कम हैं। इसका एक और बड़ा रीज़न है कि इसको प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। एलआईसी या यूलिप प्लान में इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आने वाले, आपको बताने वाले हज़ारों लोग हैं, हज़ारों ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। आप बस आवाज़ निकालिए, पॉलिसी लेनी है, देखिए कैसे एजेंट्स आपके ऊपर आएंगे, मनाएंगे। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न है यूलिप प्लान या एलआईसी या कोई भी इस तरीके के प्लान में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपको रिटर्न मिलता है वो बहुत कम होता है। कंपनीज जिसमें आपने इन्वेस्ट किया उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। उस प्रॉफिट में से वो इस एजेंट को अच्छा अमाउंट दे देते हैं जो उनके पास कस्टमर लेके आता है। लेकिन मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में जो प्रॉफिट होता है उसका एक बड़ा हिस्सा आपके पास चला जाता है और किसी भी कंपनी के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो किसी एजेंट को बहुत ज़्यादा कमीशन पास ऑन कर पाए। कमीशंस होते हैं शेयर मार्केट में भी जो आपका इन्वेस्टमेंट कराते हैं, लेकिन उसमें आप ऑप्शन है, आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी के थ्रू भी लेते हो तो जो कमीशन मार्जिन्स होते हैं एजेंट्स के लिए वो बहुत 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 कम होते हैं। इसलिए कोई ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट नहीं करता। इसीलिए आपने देखा होगा कि सेबी का खुद का एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आता है जिसमें सेबी को खुद बोलना पड़ा है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज़ कोई भी ऐसा एजेंट्स या कोई भी ऐसा सिस्टम मार्केट में मौजूद नहीं है जो आपको बोले कि मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अब वो एक लाइन बोलते हैं कि जोखिमों के अधीन है। जोखिमों के अधीन तो आजकल हर चीज़ है। एलआईसी भी आजकल कब प्राइवेटाइजेशन में जा रही है, वो भी जोखिमों के अधीन है। आप एक बात समझिए, किसी का भी बिजनेस होता है वो कभी ये सोच के बिजनेस नहीं करता कि उसको कोई नुकसान हो। मेरा भी बिजनेस है, मैं भी कभी अपने बिजनेस को नुकसान नहीं होने दूंगा। इसी तरह जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी के शेयर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो कंपनी कभी भी
नुकसान नहीं होने देगी और वो हमेशा ग्रो ही करेगी। जब वो ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। कुछ कंपनीज ट्रेंड ऐसा दिखता है शॉर्ट टर्म में 5 साल में कि जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, बिकॉज कंपनीज बहुत सारी लिस्टेड हैं, कुछ नहीं भी अच्छा कर रही हैं। तो इतना तो बेसिक स्टडी आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो किसी की एक्सपर्ट एडवाइस लेके आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और बेसिक सा सवाल आता है कि इन्वेस्ट करना ही क्यों है। आप बैंक में रख दीजिए, ब्याज आता है, या एफडी करा दीजिए। एफडी बैंक सेविंग अकाउंट 3-4% इंटरेस्ट। एफडी अगेन अगर सीनियर सिटीजन हो 8% तक आ गया तो वो सीनियर सिटीजन के लिए है। उसमें भी जो आपका इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर टैक्स है अगेन, तो वो नेट नेट आपको 5-6% पर ला के छोड़ता है। और इन्वेस्टमेंट या पैसा मुझे लगता है एक आपके बच्चे की तरह है। अगर मान लो आपका 2 साल का बच्चा है तो आपको हमेशा खुशी होती है उसको बड़ा होते हुए देखने में। 2 साल का है, फिर 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, वो बड़ा हो रहा है तो आपको उसको देखने में खुशी हो रही है। आप एक केस समझिए, अगर आपका बच्चा मान लो 2 साल से पढ़ते पढ़ते 5 साल का हो गया और आपने सोचा कि नहीं यार अब 5 साल का हो गया, अब ये 5 साल पे रुक जाए, मैं इसको बड़ा होते हुए नहीं देखना चाहता। तो क्या वो 5 साल का बच्चा अगर 2-3 साल में 5 साल का ही रहे तो आपको वो अच्छा लगेगा? ना उसकी हाइट बढ़े ना हेल्थ बढ़े, वो बस जैसा 5 साल का था वैसा कि वैसा स्टेगनेट होकर रह जाए, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। इसी तरह पैसा है। पैसा तभी अच्छा है और तभी अच्छा लगता है जब वो ग्रो करे। तो ऑलवेज थिंक कि वो पैसे को ग्रो कराना है। अगर आप उस पैसे को एक जगह रोक दोगे तो वो आपके लिए परेशानी खड़ा करेगा। इवन जब आप पैसे को एक जगह रोक देते हो तो वो बढ़ता नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो आपकी एक्चुअल मनी बिना कुछ करे ही वो पैसे की वैल्यू घटती रहती है। तो मेरा आपसे फिर रिक्वेस्ट है, ऑप्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप अगर मुझे पर्सनल एडवाइस लोगे तब भी आप कमेंट करके लिख सकते हो, आई विल रिप्लाई टू दैट। इन्वेस्ट जरूर कीजिए, पैसे को काम पर लगाइए, पैसे का ग्रो होना बहुत 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 ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नई वीडियो में।